डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें आमतौर पर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समाज सुधारकों, विधिवेताओं, अर्थशास्त्रियों, राजनेताओं और विचारकों में से एक थे। उन्होंने दलितों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन भारतीय इतिहास में सामाजिक न्याय और समता के लिए एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक गरीब महार जाति, जो समाज में अछूत मानी जाती थी, के परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। समाज में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के कारण उन्हें अपने स्कूल के दिनों में भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बिठाया जाता था और उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। इसके बावजूद भीमराव पढ़ाई में अत्यधिक कुशाग्र थे और उन्होंने शिक्षा को ही अपनी मुक्ति का साधन माना। शिक्षा और उच्च शिक्षा। भीमराव ने 1907 में मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ महाराज से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिससे वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए। वहां से उन्होंने 1915 में एमए की डिग्री प्राप्त की और 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। बाद में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां से उन्होंने डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की और बैरिस्टर बने। करियर और सामाजिक सुधार। भारत लौटने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उनका असली उद्देश्य समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए काम करती थी। 1927 में उन्होंने महाड़ में एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया गया। 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य दलितों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाना था। राजनीतिक जीवन। डॉक्टर आम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 के चुनावों में कई सीटें जीतीं। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष किया। 1942 में वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री बने और इस पद पर रहते हुए उन्होंने मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर आम्बेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी दी गई, जो डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों और संघर्षों का प्रतिबिंब है। धर्म परिवर्तन। डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में रहते हुए दलितों को कभी भी समानता और सम्मान नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इस धर्म परिवर्तन ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया। निधन और विरासत। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ।
उनके निधन के बाद उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन और उनके योगदान आज भी भारतीय समाज में एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने दलितों, महिलाओं, श्रमिकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनका संविधान निर्माण में योगदान और समाज सुधार के प्रयास भारतीय इतिहास में अद्वितीय हैं। उनकी विचारधारा और संघर्ष ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समतामूलक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।